शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फोर अंगूठे का अच्छी लेंथ में है, जो बता रहा है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगी। अंगूठे का सेकंड फोर होता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक भी ज़बरदस्त है, सूझबूझ भी ठीक है। इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग करेंगी पहले, फिर अपनी उस प्लानिंग के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत होती है वो भी इनके अंदर मौजूद है। तो ये अपना काम 100% मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अंगूठा थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जब आपके अंगूठे में पीछे की तरफ लचक होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े दोस्ताना नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और ये जल्दी हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। यानी इनको किसी भी नए माहौल में एडजस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। ये दूसरे बंदे की साइकी को बड़ा अच्छा समझते हैं और दूसरे बंदे की साइकी को बड़े अच्छे तरीके से रीड करके उसके साथ ये अच्छे तरीके से अपनी एडजस्टमेंट भी बना लेते हैं। इसके अलावा अब हम इनका देखेंगे लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड पे पहले पहले ये इनकी बुदाई देख लेते हैं। तो बुदाई थोड़ी सी डिस्टर्ब है। देखिए, जब आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत आंख बनती है ना तो ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती है, रुपए पैसे की कमी नहीं होती, और ऐसे लोग ज़िंदगी में डिसीजन बड़े ज़बरदस्त लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं ये आंख थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है, मुश्किलात बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले भी लेता है। इसका मतलब ये होता है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इनकी ज़िंदगी की लकीर को। तो ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात, चाहे बचपन में सेहत इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सेहत की शुरू भी हो सकती है और अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी मिसाइल हो सकते हैं। तो ये इनके साथ रहा। 20-22 साल की उम्र के बाद आगे इनकी ज़िंदगी अपनी बेहतरीन, इन्होंने अपनी एक अमली ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया है। यहाँ से इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू किया है। दिमाग की लकीर अगर देखें तो कुछ ना कुछ उसमें हमें कट नज़र आते हैं। तो ज़हनी टेंशनें बचपन से इनकी ज़िंदगी में रही हैं, और तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। दिल की लाइन अगर देखें तो वो ज़्यादा मजबूत रही है। दिल की लाइन जब थोड़ी वीक होती है तो इंसान जज्बाती फैसले करता है, दिल की बातें ज़्यादा मानता है, दिल जल्दी चीज़ों से उकता आ जाता है, जल्दी इंसान गुस्से में आ जाता है और अपने रिलेशन ब्रेक कर लेता है। तो जब दिल की लाइन वीक होती है तो ये चीज़ें आती हैं। ये होता है अंदरूनी मंगल। जब यहाँ पे लाइनें गिरती हैं तो इंसान के अंदर गुस्सा बहुत होता है। इंसान गुस्से की वजह से अपने काम काफ़ी ख़राब कर लेते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद अगर हम देखेंगे तो लाइफ लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो दिमाग भी बेहतरीन है, याददाश्त अच्छी है। दिल की लाइन का मैंने बताया कि थोड़ी सी वीक है। तो यहाँ से एक लाइन देखिए, यूं एक राहु लाइन काट रही है और फिर यहाँ से भी एक लाइन काट रही है। तो 30-35 पे जाके ना इनकी ज़िंदगी में मसाइल ज़रूर बनेंगे। एक मसला तो 27-28 साल की उम्र में बनेगा, और एक मसला इनका 30 से 35 साल की उम्र में बनेगा, और वहाँ पर किस्मत की लाइन पर डैमेज भी हुई है। अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन को एक राहु लाइन काटे और किस्मत की लाइन आपकी ब्रेक हो जाए, तो ये इस चीज़ का एक साइन होता है कि आपकी जो पहली शादी होती है उसमें मसाइल, प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी सामना करना पड़ता है मामलात का, और पहली शादी का चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आप चला लेते हैं तो आपकी अपनी हिम्मत होती है, इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो शादी में मसले मसाइल ज़रूर बनते हैं। और अगर लड़की जॉब कर रही हो तो कहीं ना कहीं जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो जॉब में भी मसले बनते हैं। जॉब और शादी, जब भी लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन डैमेज होगी या जॉब को इशू, यानी कि जॉब में इशू आ जाएंगे, जॉब में मसले बनना शुरू हो जाएंगे, या उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और कभी कभी दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि जॉब भी डिस्टर्ब हो जाती है और साथ साथ आपकी मैरिज लाइफ भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है आपकी ज़िंदगी। अब यहाँ पे हम देखें तो मून माउंट पर सफ़र की लाइनें हैं, बिल्कुल बेहतरीन लाइनें हैं। ये मैं कोई और पिक्चर ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड की, उसमें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की कोई पिक्चर अगर मेरे पास हुई तो मैं फिर बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड पे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड की तो पिक्चर को स्पेशल नहीं है, ज़्यादा यही है।
तो इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर बहुत ज़्यादा है। तो इनके मून माउंट पर सफ़र की लाइनें भी हैं, ये होता है मून का एरिया, यहाँ पे सफ़र की लाइनें हैं, तो ट्रैवल ये करेंगी। किस्मत की लाइन के साथ ये बिजनेस की लाइन भी बन रही है और यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो दौलत रुपया पैसे की कमी नहीं होगी, अच्छी इनकी जॉब भी हो सकती है, और अगर ये कोई अपना काम करना चाहेंगी तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। ये वाली लाइन इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी कानूनी मसला वो पेश आ सकता है इनको। और ये जो बिजनेस की लकीर होती है, ये भी बिजनेस की लकीर है, तो बिजनेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। ये कोई अपना काम करेंगी, जॉब भी कर सकती हैं और अपना काम भी कर सकती हैं, ठीक है। और दिल की लाइन से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ किस्मत की लाइन को काटे तो कहीं ना कहीं 45 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और 47 पे भी जाके कुछ ना कुछ मसाइल प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो किस्मत की लाइन अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है। किस्मत की लाइन इनकी अच्छी जॉब भी हो सकती है और रुपये पैसे की भी इनको कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जब आपके पास खूबसूरत मनी ट्रायंगल भी हो, किस्मत की लाइन भी अच्छी हो और ऊपर जाके आपके पास शोहरत की लाइन भी आपकी नुमायाँ हो जाए, तो ये बिल्कुल आपके पास दौलत आती है और रुपये पैसे की कमी नहीं होती और ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं। दिल की लाइन पे जब इस तरीके से जजीरे बनते हैं तो ये दिल से रिलेटेड या तो बीमारियां मिलती हैं या दिल को धोखे मिलते हैं। तो बिल्कुल इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा और जब दिल से लाइनें नीचे की तरफ भी गिरती हैं तब भी आपको धोखा मिलता है, तो आपका रिश्तों पर से इतबार उठ जाता है। यहाँ पर भी दिल की लाइन आगे जाके नीचे की तरफ गिरी है, तो जो भी इनका लाइफ पार्टनर होगा, पहले लाइफ पार्टनर की बात करो, वो इनसे कमतर होगा, एजुकेशन के लिहाज से भी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी। ये इस चीज़ का कंफर्म साइन होता है। अगर आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरे तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो आपसे कमतर होता है, एजुकेशन के लिहाज से भी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी, समझदारी के लिहाज से भी। तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है। अब इनके हम राइट हैंड पे जाते हैं। राइट हैंड आप देखें तो माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पर मरीख पर लाइन, ये मरीख मुस्बत है, यहाँ पर लाइनें गिर रही हैं तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से की वजह से आप अपने काम खराब कर सकती हैं। ये मून माउंट है, यहाँ पर सफ़र की लाइन है, लेकिन सफ़र की लाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो कहा जा सकता है जब बाहर के मुल्क तो ये जाएंगी, बाहर का सफ़र इनका हो जाएगा, हज जुमरा ये करेंगी, लेकिन परमानेंट एक होती है ना फॉरेन सेटलमेंट, उसमें इनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाहर के मुल्क ये चली जाएंगी। अब दिमाग की लकीर ये बता रही है कि दिमाग की लकीर अच्छी है, माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और ऐसे लोगों को बड़ा सेंसिटिव देखा गया है। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं। यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से बन रही है, तो ये भी अगर यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस बने, और ये होता है मरीख मनफी का एरिया, तो यहाँ पर भी अगर लाइन इस तरीके से बने तो ये कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कुछ ना कुछ कानूनी मामलात आपको ज़िंदगी में ज़रूर दरपेश आते हैं। किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है यहाँ पे, और दिल की लाइन से लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो 47-45 पे भी कोई दिल को धोखा मिलेगा, और अपने रिश्तों से, जिस रिश्ते पे बड़ा भरोसा होगा, मान होगा, उससे दुख तकलीफ मिल सकती है। और जुपिटर माउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दौलत की लकीरें होती है और साथ रूहानियत भी। ऐसे लोग अच्छे टीचर भी देखे गए हैं, तो रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती और ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाली लाइनें मरकरी पे अच्छी गुफ्तगू करने का फ़न होता है, ऐसे लोगों के पास अच्छी गुफ्तगू करेंगी और बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात को हैंडल करने की लोग ऐसे सलाहियत रखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं लाइन बता रहा था, ये है इनकी दिमाग की लकीर। देखिए ये है दिमाग की लकीर। अब दिमाग की लकीर से कोई लाइन यहाँ से निकल के ये इस एरिए में आ रही है, होता है आपका मरीख मनफी का एरिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा भी पैदा करती है कि ये लाइन आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगी, और कुछ आपके रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में एक दफ़ा। और दिल की लाइन से जब कोई लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो ये भी 47 पे जाके कुछ ना कुछ जो है ना इनका लॉस ज़रूर होगा, चाहे दिल को धोखा मिले या कोई नुकसान पहुंचे, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो 50 के बाद हमें किस्मत की लाइन थोड़ी जो है वो ब्रेक होकर चलती नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी ब्रेक होता हुए हमें नज़र आ रहा है। तो जब ये चीज़ आती है तो इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इंसान
کے اندر سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان جذباتی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں یہ والی لائن یہ بھی دل کی لکیر ہوتی ہے اور پھر یہ بھی دل کی لکیر کے طور پہ کام کرتی ہے. تو یہ انسان کو جذباتی بنا دیتی ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں اور غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتے ہیں اور دل کے اندر سکون بھی کوئی نہیں ہوتا. جلدی یہ بڑکیں گے، جلدی غصے میں آئیں گے، بعد میں یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن غصے میں آ کے ایسا کچھ منہ سے بول دیں گے جس کی وجہ سے دوبارہ ان سے وہ جو چیز یہ منہ سے نکال دیتے ہیں وہ بعد میں ان سے وہ معاملات کور نہیں ہوتے. اس لیے میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور یہ اگر بہت زیادہ جذباتی ہیں تو ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وجہ سے ان کی زندگی میں مسئلے نہ بنے. جب بھی آپ کی دل کی لائن سے کوئی لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں نا تو یہ اس وقت بھی آپ کوئی جذباتی فیصلے کرتے ہیں، تو غصے میں آ کے جذبات میں آ کے آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو یہ لائنیں پھر نیچے گرتی ہیں. پھر اگر یہ لائنیں بہت زیادہ نیچے کی طرف جائیں، جتنی یہ لائنیں نیچے کی طرف جائیں اتنا انسان اپنا نقصان زیادہ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو دائیں ہاتھ پہ منی ٹرائی اینگل کوئی بہت زیادہ واضح نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، روپے پیسے کی ان کی کمی نہیں ہوگی، جاب بھی ان کی ہو سکتی ہے، ٹریول بھی یہ کر سکتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ سیونگ زیادہ نہیں کر پائیں گی. سیونگ میں ان کو مشکل ضرور پیش آئے گی، سیونگ میں ان کو تھوڑا سا پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں سے قسمت کی لائن یوں اس طریقے سے چلتی ہے، یوں کر کے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کٹ بھی آیا ہے تو تقریباً 60-65 سال کی عمر میں تھوڑا سا مالی معاملات ان کے ڈسٹرب ہوں گے یا زندگی میں تھوڑی سی پرابلم ضرور آئے گی. 60 سے 65 سال کی ہوگی، 60 سے 65 کے درمیان. یہاں پہ دل کی لائن تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے تو یہاں پر بھی ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی پرابلم پیش آ سکتی ہے. دل ان کا زیادہ مضبوط نہیں ہے. یہ شہرت کی لائن ہے، یہاں پر اس کو بھی ایسے ایک لائن کاٹ رہی ہے تو زندگی میں جھوٹے الزامات کا لگنا، کسی بدنامی کا سامنا کرنا، یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو تھوڑا سا ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جتنی محتاط ہو کے زندگی گزاریں گی اتنا ان کے لیے اچھا ہوگا. دیکھیے شادی کی لائنز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کی لائنز کے ساتھ ایک اور لائن چلتی ہے اور یہاں پر بھی کوئی اگر ایک آدھ لائن ہو تو آپ کی جو بھی پہلی شادی ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل پاتی. ٹھیک ہے، تو ان کی جو بھی پہلی شادی ہوگی اس میں مسائل ضرور آئیں گے اور سیکنڈ جو ہے اس میں بھی کامیابی تو مل جائے گی لیکن اس میں بھی مسائل پرابلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. ان کی 2 شادیاں مجھے نظر آ رہی ہیں. پہلی شادی میں بھی مسئلے نظر آ رہے ہیں، پہلی تو کسی صورت نہیں چلے گی لیکن دوسری والی جو ہے وہ امید ہے کہ وہ چل جائے گی لیکن اس میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہاں سے شادی کی لائن پہ ہلکا ہلکا لائنیں نظر آ رہی ہیں. یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں تو تقریباً 2 سے 3 بیبی شو ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو 2 سے 3 بیبی ضرور عطا فرمائے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہے ان کا وینس کا ایریا. تو وینس جب آپ کا زبردست ہوتا ہے، ابھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بہترین آپ زندگی گزارتے ہیں. اور یہاں سے اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ہلکی ہلکی 2-3 لائنیں نظر آتی ہیں. تو بیبی بہت زیادہ تو نہیں ہے، 2 سے 3 بیبی زیادہ سے زیادہ ان کی ہو سکتی ہیں. اور جہاں تک زندگی کی لائن کی بات ہے، زندگی کی لائن جو ہے وہ لمبی ہے اور اس میں سے ایسے لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں تو یہ آگے بڑھنے کے لیے سخت محنت کریں گی اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا. زندگی کی لائن کے ساتھ یہ جڑی ہوئی گارڈین اینجل لائن بتاتی ہے کہ یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے. جہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا، کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حادثے سے محفوظ رکھے گا اور اگر کوئی بیماری آئے گی تو اس میں بھی شفا یاب کرے گا. یہ لائنیں انسان کے اندر غصہ ایگریشن پیدا کرتی ہیں تو غصے سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. باقی قسمت کی لائن ان کی بڑی بہترین ہے تو زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، خرچے ان کے چلتے رہیں گے، معاملات ان کے چلتے رہیں گے. دماغ کی لائن کا جھکاؤ تھوڑا سا مون کی طرف ہے تو ایسے لوگ شاعری، پوئٹری، میوزک، نیورولوجی، اکلٹ سائنس ان مضامین میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان علوم کو سیکھ بھی لیتے ہیں. یہ والی لائن جو ہے یہ تھوڑے سے قانونی معاملات کی طرف ان کو لے کے جا سکتی ہے اور یہ والی لائن ان کو بہت زیادہ جذباتی بنا سکتی ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. شہرت کی لائن کو بھی تھوڑا سا ڈیمیج کر رہی ہے، قسمت کی لائن کو بھی تھوڑا سا ڈیمیج کرتی ہے. تو کہیں نہ کہیں جھوٹے الزامات کا لگنا یا کچھ نہ کچھ پرابلم کا آنا یہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ان کا لکی ہاتھ ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو شادی کی 2 بڑی واضح لائنیں ہیں، ایک لائن یہ ہے، ایک لائن یہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا شروع میں ہو سکتے ہیں ان کے 2 ریلیشن بریک ہو، ایک منگنی بریک ہو پھر ایک شادی بریک ہو. اور جب ان کا ایک یا 2 ان کو ناکامیاں مل جائیں گی اس کے بعد پھر ان کی جو شادی ہوگی وہ
कामयाब होगी, लेकिन कामयाब शादी से पहले इनका एक दो रिश्ता ज़रूर टूटेगा। ज़्यादा दुआ तो यही करें कि इनकी मंगनी वगैरह ही टूटे, शादी ना टूटे। लेकिन ये है कि मैंने इनका जायचा जो 12 खानों वाली कुंडली है वो भी मैंने बना के देखी, तो उसमें भी शादी में मसाइल बहुत ज़्यादा आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। तो पहली शादी का चलना मुझे थोड़ा सा इनका मुश्किल ही लगता है। शायद वाली बात है, कोई मौजज़ा हो जाए, अल्लाह का ख़ास करम हो जाए तो पहली शादी इनकी चल भी सकती है। बाकी ये है कि मैं इनको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, एक तो ये सदका दे दिया करें, किसी नाबीना इंसान को हर जुमेरात को खाना खिला दिया करें, किसी यतीम बच्चे को खाना खिला दिया करें, और ये आप अपनी पूरी ज़िंदगी का मामूल बना लें। ये जो लोग भी मेरी इस वक्त बात सुन रहे हैं, अगर आप किसी बूढ़े आदमी को, किसी बेवा औरत को, किसी यतीम बच्चे को हर जुमेरात को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, तो ये सदका जो है ये आपको बहुत सारी मुसीबतों परेशानियों से बचा लेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।